हाय स्टूडेंट्स, मैं पदम सिंह अंतल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में प्रश्नावली जो हमारी 4.4 है, 3.2 की प्रश्नावली 3.2 का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हल करेंगे हम। 3.2 जो है प्रश्नावली 3.2 के फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें पिछले वाले में क्या था, उसमें प्रतिच्छेद, समांतर रेखा और संपाती रेखा हमें देखनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें संगत, असंगत और मतलब दोनों देखना है। संगत और असंगत हमें इसमें ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, संगत और ओब्लिक असंगत, मतलब ये जो है हमारी, हमें ये रेखाएं ज्ञात करनी, संगत है या असंगत है। अगर कोई रेखा संगत है, संगत का क्या होता है, संगत के अपरिमित हल होते हैं, लेकिन असंगत का क्या होता है, असंगत का आगे हल नहीं होता। तो इसलिए इसको जो है हम जो संगत होगी उसको आगे बढ़ेंगे, संगत में उसको हल करेंगे, ग्राफ बना के दिखाएंगे। असंगत होगी तो उसको हम वहीं पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैसे हमने देखा A1/A2 बराबर है, नहीं है B1/B2 के, तो क्या हो गया, संगत हो गया। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो असंगत हो गया। इसी प्रकार अगर सभी बराबर है तो वो क्या हो गया, संपाती हो गया। तो भी हम शुरू करते हैं अपना ये। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को फॉर्मेट के रूप में लिखेंगे। फॉर्मेट जो है हमारा ax + by + c बराबर 0, इस फॉर्मेट में लाने के बाद क्या होता है, a, b और c के मान हम निकालेंगे और फिर उसको जो है रख के देखेंगे वो संगत में आ रहा है या असंगत में आ रहा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर x + y, तो ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हमने मान ली। तो इससे क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर x + y - के 5 इधर ले जाएंगे, 5 बराबर 0। समीकरण नंबर कितनी होगी, 3 मान ली हमने इसको। इसी प्रकार 2x = 2y - के 10 बराबर कितने होगी, समीकरण नंबर 4 हमने इसको मान ली। इसको समीकरण समय अलग से निकाल ली, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले इस फॉर्मेट में हम लेके आ गए। इस फॉर्मेट में तो हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में लाने के बाद अब क्या करते हैं हम, इनके देखते हैं। a बराबर कितना आ गया हमारा, a1 बराबर 1, b1 बराबर भी 1 और c1 बराबर कितना आ गया, -5। एक तो ये आ गया हमारा a1 का। इधर कर लेते हैं, a2 बराबर कितना है, 2, b2 बराबर कितना है, 2 और c2 बराबर कितना आ गया, -10। तो अब हम मान रख के देख लेते हैं कि कौन सा मान किस में सेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, a1/a2 बराबर कितना, a1 हमारा कितना है 1 और a2 कितना है 2। इसी प्रकार b1/b2 बराबर कितना हो गया हमारा, b1 1 और b2 कितना हो गया 2। इसी प्रकार c1 कितना है हमारा, c1 निकाल लेते हैं। c1 बराबर कितना, -5/c2 बराबर कितना है, ये c1/c2 बराबर आ गया हमारा -10। इस माइनस से माइनस का 5 कम 5 दूनी 10, यानी कि क्या हुआ, a1 बराबर a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि सब बराबर किसके मान आ गए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चूंकि a1 ये बराबर है के समान हो गए रेखा के संगत। कौन सी रेखा हो गई हमारी, संगत रेखा है, संगत मान हो जाएंगे इसके, ठीक है। संपाती रेखा के a1 जहाँ में बराबर होते हैं तीनों, तो क्या होता है उसको संपाती हम लोग बोलते हैं। तो उसका क्या होता है, संगत रेखा हो जाती है। अभी क्या करना, अगर हमने उसमें बोला है कि संगत अगर निकल गया तो उसमें क्या करना है, हमें उसके मान निकालने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके मान निकाल लेते हैं। अब मान निकालने के लिए क्या होगा, देखिए x + y बराबर कितना है हमारा 5। एक समीकरण 1 और 2 में है ना, समीकरण 1 व 2 के मान निकालने पर, ठीक है। इससे हमने मान निकाले। समीकरण 3 और 4 हमने किस लिए माना था, समीकरण 3 और 4 हमने माना था किसके लिए, सिर्फ a1/a2 मानने के लिए। और ये 1 और 2 से हम क्या है मान निकाल सकते हैं। समीकरण तो यही है, अगर हम चाहे तो उसमें भी मान रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण सब एक समान है इसमें। तो ये समीकरण x + y 1 होगी हमारी समीकरण। और इसमें क्या है, 2x = 2y बराबर कितना है 10। ये समीकरण नंबर 2 है हमारी। अब इसमें 2 क्या लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। x + y बराबर कितना 10, तो इससे 2 कर जाएगा 5 बार है, तो x + y बराबर कितना आ गया 5। ये समीकरण नंबर 2 भी हमारी 5 की आ गई।
तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्योंकि दोनों समीकरण बराबर हैं भाई, दोनों संपाती हैं, तो संपाती तो एक ही होता है ना, इसमें डबल कर देते हैं, 2 से गुना कर दिया तो क्या करते हैं, एक का मान निकाल लेते हैं, उसी में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है उसका मान आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, x बराबर क्या रख लिया पहले, 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान अगर 0 रख लेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5, यानी कि y बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया हमारा 5, यानी कि 0 और 5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर हमने जब इसमें 0 रख दिया, x प्लस वाई बराबर कितना 5, तो ये 0 हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 5 और x बराबर कितना जाएगा हमारा 5 आ गया। अब हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, x का मान 0 रख दिया तो 5, फिर y का मान 5 आ गया, y का मान 0 रख दिया तो x का मान 5 आ गया, तो ये क्या हो गया 0 5 और 5 और 0, ये हमारे आ गए इसमें। अभी क्या करते हैं हम, इसमें जो है इसके मान रख लेंगे, हम किसके मान रख लेंगे, समीकरण जो है इसका अब क्या करना है हमें, उसमें बताया गया कि संगत, अगर संगत मान आ रहे हैं तो क्या करना है, हमें उसका ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। कितने तक लेना है हमें, 5 तक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 x y, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5, ये हमारे मान आ गए इसमें। अभी क्या करते हैं, इसमें हम मान रख के देखते हैं। मान क्या रखा हमने पहले, 0 और 5, यानी कि x के कितने हैं 0 है, y के कितने हैं हमारे 5, तो y का तो यहाँ आ जाएगा हमारा, ये आ गया y का मान यहाँ। अभी फिर क्या कहते हैं, x के कितने हैं 5 है और y का कितना है 0, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया, इससे इस मान को ये कट गया, तो ये क्या हो गया हमारा 5 0 और ये कितना होगा 0 और 5, x की 0 है तो 5 हो गया और ये y के 0 5 और 0 हो गया, तो ठीक है, ये हमने इसके मान निकाल दिए, ठीक है, x बराबर 5 आ गया, y बराबर 0, यहाँ पे x बराबर 0 आ गया, y बराबर 5, ठीक है, तो ये हो गया इसमें। तो यहाँ पे इस समीकरण का क्या नाम हो गया हमारा, x प्लस वाई बराबर 5, ये इसके मान आ गए, ठीक है, ये हमने इसका क्या किया, हमने ग्राफ बना दिया। तो अभी इसी तरह हमें ये करना है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह करनी है। पहले हमें क्या करना है, उनका a1/a2 बराबर b1/b2 हमें इसको हल करना है, ठीक है। जब उसके मान हल हो जाएंगे तो फिर हमें क्या करना है, उसमें कोई भी दो मान निकालेंगे दोनों में और उसको ग्राफ में रख देंगे, तो इस तरह हमें इसमें करना है। तो ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं अपना जो है प्रश्न नंबर 2 जो है, ये x माइनस वाई बराबर 8 और 3x वाई माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले क्या ये हमें समीकरण जो सेकंड है इसका है, तो उसमें क्या किया गया, x माइनस वाई बराबर 8 दे दिया और ये दे दिया। इसमें क्या करना है, पहले हमें ये देखिए फॉर्मेट में नहीं है, जो हमारा फॉर्मेट होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी कि फॉर्मेट जो है पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, ये 8, तो x माइनस वाई बराबर कितना माइनस 8 बराबर 0, इसको इधर ले गए हम। इसी प्रकार इसको कर लेंगे 3x माइनस 3y बराबर, ये इधर चले जाएगा तो माइनस के 16 बराबर 0, यानी कि समीकरण नंबर ये 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a1 के मान निकालेंगे। a1 बराबर कितना है यहाँ पर 1, b1 बराबर माइनस का 1, c1 बराबर माइनस के 8। इसी प्रकार यहाँ पे a2 बराबर कितना 3, b2 बराबर माइनस के 3 और c2 बराबर माइनस के 16, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लिया, हमने ये कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम a1/a2 निकालेंगे। पहले a1/a2 बराबर कितना 1/3 आ गया है, ठीक है, ये आ गया हमारा कितना 1/3।
इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे b1 बटे b2 बराबर माइनस का 1 बटा माइनस का 3, तो इससे माइनस कर 1 बटा 3 आ जाएगा ये भी। इसी प्रकार c1 बटे c2 बराबर कितना होगा हमारा माइनस के 8 और बटे माइनस के 16, यानी कि इससे कर देगा 8 एकम 8 8 दूनी 16, ठीक है, 1 बटा 2 आ गया। तो हमारा क्या आया यहाँ पर, हमारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या है हमारा बराबर हो गया, लेकिन c1 बटे c2 हमारा बराबर नहीं है। ये क्या है हमारा बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो ये क्या हो गया हमारा, ये चला गया, क्या होगा असंगत होगा, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर है, b1 बटे b2 बराबर है, c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो ये चूंकि ये हो गया है ना, तो इसी प्रकार क्या है ये क्या है संगत असंगत, हाँ असंगत समीकरण युग्म, ठीक है। तो उसका क्या करना है हमें, इसका कोई हल हमें नहीं निकालना है, हमें सिर्फ क्या करना है संगत हो रहा है संगत छांटना है, उसमें संगत अगर है तो हल करना है, असंगत है तो हल नहीं करना है, बस इतना ही एग्जाम में हमें लिखना है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 का सेकंड, प्रश्न नंबर 4 का थर्ड हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा क्या है प्रश्न नंबर 3 है। तो अभी हम इसको हल करेंगे। इसको पहले हम वही a1 बटे a2 ये फॉर्मेट में भी है, तो हम क्या करते हैं इसके a1 बटे a2 के मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर कितना है हमारा 2, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। b1 बराबर कितना है हमारा 1 और c1 बराबर कितना है माइनस के 6, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे a2 बराबर कितना 4, b2 बराबर कितना माइनस के 2, तो c2 बराबर कितना होगा माइनस के 4। तो हम क्या करते हैं इसको फॉर्मेट में रख लेते हैं। अब हम पहले a1 बटे a2 कितना आ गया हमारा 2 बटे 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। अब क्या करेंगे हम b1 बटे b2 रखेंगे, बराबर कितना है b1 1 और बटे माइनस के 2, यानी कि 1 बटे माइनस के 2 जो है ये माइनस का 1 बटा 2 आ रहा है ये, तो ये क्या है हमारा इसका बराबर नहीं है, यानी कि किस चीज़ में चला गया ये संगत में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हमारा, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, चूंकि तो ये संगत युग्म समीकरण है, ठीक है। तो जब संगत युग्म समीकरण होती है तो हमें क्या करना था इसको हल करना है। तो इसी प्रकार हमें क्या दो मान निकाल लेंगे इसके। तो पहले में कर लेते हैं 2x जमा वाई माइनस के 6 बराबर कितना 0, ठीक है। तो इसी के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं x बराबर हम 0 रख लेते हैं पहले। तो ये क्या हो गया हमारा 0 प्लस वाई माइनस के बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6 बराबर 0 और y बराबर ये 6 बदल जाएंगे बराबर 6 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा मान, क्या आ गया, हमने x का मान अगर 0 रखा यहाँ पे तो y का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे अगली में x का y का मान 0 रख लेंगे। तो 2x जमा y का मान क्या रख दिया मैंने डायरेक्ट ही 0 रख दिया, y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 6 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर कितना 6 और 2 3 6, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे कितना मान आ गया हमारा 3 और 0, ये हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हम आगे मान रख लेते हैं इसमें समीकरण नंबर अपनी जो है इसमें, यानी कि 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं y का मान 0 कर लेते हैं पहले, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब हमने 0 रख दिया तो 4x माइनस 0 माइनस 4 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा 4 और 4 से 4 कर देगा, x बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया, यानी कि क्या हो गया इसका मान हमारा 1 और 0, ठीक है। अभी क्या कर लेते हैं हम, अब x बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या रख दिया हमने, x बराबर 0 रखने पर अब जब हमने x बराबर 0 रखना
तो अब क्या करें, x का मान हम 0 रख देंगे तो 0, इसमें 0 हो गया, -2y -4 बराबर 0। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, -2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, -2। ये मान आ गया हमारा। तो x बराबर क्या रखा हमने यहाँ पर, x का मान रख दिया 0, तो y का मान कितना आ गया, -2। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसको मान को कहाँ सेट करना है, इसको मान को हमें अभी समीकरण में सेट, उसमें ग्राफ बनाना है इसका, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा जब हमने निकाला है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये हमने कर दिया, अधिकतम संख्या क्या है हमारी 6, तो 6 के हिसाब से ग्राफ बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 2 3 4 5 6, इसी प्रकार यहाँ 1 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम इसमें चाहे तो एक दो दो के हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 के हिसाब से बना सकते हैं, ग्राफ पे बनाएंगे तो बड़ी इजी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया, यहाँ x, ये y, ये 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 के 5 और माइनस के 6, इसी प्रकार यहाँ 1 3 4 5 6। ठीक है, ये रख दिए हमने। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके जो है मान रख लेंगे। तो पहले क्या मान है हमारा, x का मान 0 है और y का मान कितना हो गया 6, तो इनके 0 तो यही रहेगा और y का मान क्या जाएगा यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, x का मान 3 रखेंगे और y का मान कितना 0, यानी कि 0 तो यहीं पर रहेगा और x में कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी कि पहली समीकरण जो हमारी है यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये पहली समीकरण हो गई हमारी। मान रख लेते हैं 0 6 और यहाँ पे कितना, इस पर जाएगा हमारा 3 0। समीकरण क्या है हमारी, समीकरण ये हो गई हमारी 2x + y -6 बराबर 0। ठीक है, ये हमने रख दिया। अभी हम क्या करते हैं, इसमें ये कर दिया हमने, अभी इसके मान रखते हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना है 1, ये आ गया 1। ठीक है, और y का मान 0, तो यहाँ पे हमारा ये इस बिंदु हो जाएगा। फिर दूसरा बिंदु क्या होगा हमारा 0 0, तो ये होगा -2 यहाँ पर जो है ये हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो जब आप देखेंगे इसको सही से सेट करेंगे तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, ये बिंदु थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 2 बस पे काट देगा यहाँ पर 2 2 करके। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर ना था, इसमें गैप ज़्यादा हो गया ना थोड़ा सा, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा गैप बीच में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये क्या होगा 2 2 आ जाएगा, ये 2 के 2 2 आ जाएगा यहाँ पर बिंदु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 2 से काट रहा है और यहाँ पे भी 2 से काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसका मान 2 2 आ जाएगा। जब इसको ग्राफ पे करेंगे तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा क्या जाएगा 2 2 करके आ जाएगा इसी तरह। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमने इसमें जो अपना ग्राफ बनाया। तो ग्राफ जब हमने बना लिया तो यहाँ पे क्या होता है, हमने इसको मान निकाल दिए, पहले इसके मान निकाले, फिर जो है इसमें जो है हमने इसको ऐसे कर दिया, x बराबर y के मान दो मान दोनों समीकरण में से निकाल लिए। तो समीकरण से जब हम मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमें ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये हमने जो है इसको ग्राफ बना लिया। तो ये हमारा समीकरण जो है थर्ड जो क्वेश्चन था वो हल हो गया। अभी हम कौन सा बना, फोर्थ क्वेश्चन का। -2y बराबर ये समीकरण दे दी गई, तो इसमें क्या है, ये फॉर्मेट में है। पहली बात तो ये है, तो हमें क्या करना है, ऐसे बस सिंपल सा a1/a2 के मान हम निकाल के इसका a1/a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल के देखते हैं कि ये कौन सी समीकरण में इसमें सेट हो रहा है, इसमें हो रहा है या इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे a1 बराबर कितना हो गया हमारा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा, पहले समीकरण से हम निकालते हैं -2, और c1 बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इसी प्रकार a2 निकाल लेते हैं, a2 बराबर कितना होगा 4, b2 बराबर कितना होगा -4 और c2 बराबर कितना होगा -5। अभी हम क्या कर लेते हैं, अपनी समीकरण से रख लेते हैं, a1/a2 बराबर कितना 2/4, यानी कि 2/4, 2 कम 2 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। इसी प्रकार b1/b2 का मान निकाल लेंगे हम।
कितना -2/-4, इससे ये कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये भी सही हो गया। अब मान निकालेंगे C1/C2 का, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 2 होगा बटे-5, यानी कि C1/C2 जो है उसके मान जो है A1/A2 B1/B2 से अलग है। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब वही हो गया हमारा, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, तो ये कौन सी समीकरण में चला गया हमारा, असंगत में। तो इसीलिए क्या है, असंगत युग्म समीकरण है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें इसको हल नहीं करना है। तो इसमें क्या था, इसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी है। पहली चीजें तो क्या करना है, ठीक है, कि जो समीकरण दी गई है वो फॉर्मेट में होनी चाहिए हमारी, फॉर्मेट यानी कि जो फॉर्मेट है हमारा, जो रूप है समीकरण का रखने का, ax + by + c = 0, इस फॉर्म में होनी चाहिए वो। ठीक है, दूसरी एक चीज हमें इसमें याद रखनी है, क्या कि जो समीकरण के देखना है कि उसमें क्या है, वो संगत है या असंगत है। ठीक है, ये हो गया। अगर वो संगत है तो हमें क्या बनेगा, उसका ज्यामितीय रूप निकालना पड़ेगा, ज्यामितीय रूप। ठीक है, ठीक है, उसमें संगत है तो क्या करना पड़ेगा, उसका ज्यामितीय रूप हमें निकालना पड़ेगा। तो पहली चीज तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वो फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉर्मेट के रूप में होगा। फिर संगत है या असंगत है देखना पड़ेगा, अगर संगत आ गया तो ज्यामितीय रूप उसका निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसको जो है असंगत युग्म समीकरण है ये लिखकर हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम आंसर है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये था हमारा प्रश्न नंबर 4 जो है हमने चारों भाग इसमें पूरा कर लिया है। तो इसमें अगर आपको कुछ समीकरण में कुछ कमी लगी हो या कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके हमें बताइएगा। हमारे चैनल पे अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।